तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है। द डेंसिटी ऑफ 3 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो जो हमारे यहाँ पे कैपिटल एम दे रखा है यहाँ पे 3m, ये हमारे यहाँ पे क्या है, मोलैरिटी है। तो इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन में कि आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो हमारे यहाँ पे 3m है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, 3 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या निकालना है, मास ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालना है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो वो हम यहाँ पे आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे। तो जो हमारे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है, 58.5 होता है, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास हमारे यहाँ पे कितना हो गया, 23 हो गया, और जो क्लोरीन का होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा, 35.5। दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 58.5 निकल के आ जाएगा। हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पे 3 मोलैरिटी गिवन है। तो हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ सोडियम क्लोराइड निकालने के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 58.5। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी गया, 8 या 24 का यहाँ पे कितना आ जाएगा 25, 2 कैरी गया, 5 से 15 एंड यहाँ पे कितना आ गया 17। तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 175.5 ग्राम निकल के आ जाएगा। ये हमारे यहाँ पे मास निकल के आ गया सोडियम क्लोराइड का इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और इसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन में डेंसिटी पहले से गिवन है, जो कि हम यहाँ पे लिख लेंगे। डेंसिटी हमें यहाँ पे क्या गिवन है पहले से, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। और डेंसिटी हमें किसकी गिवन थी, सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन की डेंसिटी है, जो कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से गिवन थी, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन, मास ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन। तो जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो हम यहाँ पे मास निकाल रहे थे, तो मास हमारे यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम आ जाएगा। डेंसिटी हमारे यहाँ पे कितनी थी, 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर थी, और वॉल्यूम हमारे यहाँ पे कितना होगा, 1000 होगा। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे कितना निकल के आएगा, 1250 ग्राम निकल के आ जाएगा। और ये 1000 हमारे किस में था, ml में था, और जो हमारे यहाँ पे 1.25 था वो हमारे यहाँ पे ग्राम पर मिलीलीटर था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्राम पर मिलीलीटर था, और इसको हम यहाँ पे मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, ग्राम बचेगा। तो मास हमारे यहाँ पे निकल के आ गया 1 लीटर सॉल्यूशन का। तो हम यहाँ पे मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ वाटर निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन से सॉल्यूट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, जो कि हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1250। सब्ट्रैक्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूट के मास से करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 175.5 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 175.5। इसको जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 1074.5 ग्राम निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे मास ऑफ वाटर निकल के आ गया सॉल्यूशन का, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है, 1074.5 ग्राम है। अब हम यहाँ पे आसानी से क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी निकाल सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे मोलैलिटी होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में हमारे यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो जो हमारे यहाँ पे मोलैलिटी होता है इसको हम यहाँ पे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय हमारे यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, ग्राम में है। किसमें, हमारे यहाँ पे ग्राम में। जो हमारे यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है ये हमारे यहाँ पे क्या है, मास ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन। वाटर हमारे यहाँ पे क्या था, सॉल्वेंट था। वाटर हमारे यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है। सोडियम क्लोराइड जो था वो हमारे यहाँ पे क्या था, सॉल्यूट था। ये हमारे यहाँ पे सॉल्यूट है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 3 गिवन है, जिसके हमें यहाँ पे 3 कैपिटल M गिवन था। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें यहाँ पे कितना गिवन था, 3 मोल्स गिवन था। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1074.5 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो सिंपल हमें यहाँ पे 3000 में किसको डिवाइड करना है, 1074.5 को डिवाइड करना है।
तो इसको यहाँ पे फर्दर कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 1074.5, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इसका पॉइंट हट जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 30,000 को हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा 10745 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे क्या है 30,000 हो जाएगा, इसको हमें किससे डिवाइड करना है 10745 से। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, 5 2 10 का 0, 1 कैरी गया, 4 2 8 एंड 9, 7 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा एंड 2 1 2। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 0, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और यहाँ पे पूरा कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे किससे करना पड़ेगा 7 से करना पड़ेगा। तो 7 से कर लेते हैं। 7 5 हमारे यहाँ पे कितना होता है 35, 3 कैरी चला गया, 7 4 28, 28 एंड 3 31, 3 कैरी चला गया, 7 7 49 एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 52 एंड 7 1 7। फिर यहाँ से कर लेते हैं इसको सब्ट्रैक्ट। तो ये हमारे यहाँ पे कितना होगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से यहाँ पे कितना आ गया 1, 8 आ जाएगा, 10 में से 2 गए यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा एंड यहाँ पे 14 में से 5 गए कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे कितना बचा 9885। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख लेता हूँ 9885। पॉइंट लगा हुआ है, हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे किससे कर सकते हैं 9 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ गया 2.79। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.79 और यहाँ पे स्मॉल m लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे मोलैलिटी निकाल रहे थे। तो हमारे यहाँ पे कितना आंसर आ गया फाइनल आंसर 2.79 मोलैलिटी निकल के आ गया। या कह सकते हैं जो हमारे यहाँ पे ऊपर था ये हमारे यहाँ पे क्या था मोल था एंड नीचे ही हमारे यहाँ पे क्या था किलोग्राम में था, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या करा ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से हमें यहाँ पे डिवाइड करना था। तो 1000 हमारा ऊपर चला गया तो सिंपल मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये हमारा किस में था किलोग्राम में था। तो सिंपल जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 2.79 मोलैलिटी निकल के आ जाएगा। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ।